ये कहानी एक बूढ़े मछुआरे की है जो 3 दिन और 3 रातों तक समुद्र में बहता रहा। जब वो लगभग हार मान चुका था तभी अचानक उसकी फिशिंग रॉड में हलचल हुई। उसे लगा कि अब बचने की उम्मीद जाग उठी है। उसने जल्दी से खड़े होकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छूने की कोशिश की पुरानी और कमजोर रॉड टूट गई। लेकिन किस्मत अच्छी थी, उसने घबराहट में रस्सी कसकर पकड़ ली, जिससे उसकी उम्मीद भी बची और उसका शिकार भी। बूढ़े मछुआरे ने खुद को संभाला और धैर्य के साथ फिशिंग लाइन को कंट्रोल करने लगा। टूटी हुई रॉड देखकर उसे यकीन हो गया कि पानी के नीचे कोई छोटी मोटी मछली नहीं बल्कि कोई विशालकाय शिकार है। लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में जाता गया उसे महसूस हुआ कि उसकी रस्सी छोटी पड़ने वाली है। उसने फटाफट नाव में रखी एक्स्ट्रा फिशिंग लाइन को जोड़ लिया। अब उसने पूरी ताकत से रस्सी को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने शिकार की ताकत को कम आंका। मछली इतनी शक्तिशाली थी कि उसने पूरी नाव को घसीटना शुरू कर दिया, वो भी उत्तर पश्चिम की ओर, जहां कोई किनारा नहीं दिखता था। बूढ़े आदमी ने भी हार मानने से इनकार कर दिया और रस्सी को कसकर अपने शरीर पर लपेट लिया। अब ये जंग तू या मैं की थी। रात होते होते बूढ़े मछुआरे और विशाल मछली के बीच घमासान जंग छिड़ गई। दोनों एक दूसरे को झुकाने की कोशिश कर रहे थे। मछुआरे को नींद आने लगी, लेकिन उसने खुद को जगाए रखने के लिए मुट्ठी भर ठंडा समुद्री पानी अपने चेहरे पर फेंका। तभी उसकी नजर नाव के दूसरे किनारे पर पड़ी, जहां दूसरी फिशिंग रॉड भी हिल रही थी। लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जो देखने वालों को हैरान कर देता। उसने चाकू उठाया, दूसरी फिशिंग लाइन काट दी और उस रॉड को समंदर में फेंक दिया। अब उसके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ एक ही था, वो विशाल मछली। वो पूरी तरह से उसी पर फोकस करना चाहता था। लेकिन तभी अचानक मछली ने जबरदस्त ताकत लगाई। रस्सी इतनी तेजी से खींची कि बूढ़ा आदमी संतुलन खोकर नाव में गिर गया। इस बार उसने रस्सी को अपनी कमर पर लपेट लिया ताकि उसे पकड़कर रख सके, लेकिन इससे उसकी हथेली में गहरा कट लग गया। दर्द से कराहते हुए उसने अपना हाथ समुद्र के खारे पानी में डाल दिया, जिससे जख्म का संक्रमण ना हो। लेकिन इसी बीच पानी के अंदर विशाल मछली फिर से बेकाबू होने लगी। बूढ़े मछुआरे को दोबारा रस्सी पकड़नी पड़ी। ये लड़ाई अब अगले दिन की सुबह तक चलती रही। तभी अचानक उसने महसूस किया कि रस्सी ढीली पड़ने लगी है। उसे समझ आ गया कि मछली थक चुकी है। वो तुरंत हरकत में आया और धीरे धीरे रस्सी को खींचने लगा। कुछ ही देर में समंदर से एक विशाल मछली निकली जो नाव से भी बड़ी थी। मछुआरे ने उसकी लंबाई लगभग 5.58 मीटर और वजन 680 किलो आंका। इतनी बड़ी मछली उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। लेकिन अब वो डरने के बजाय और जुनूनी हो गया। अगर वो इसे पकड़ लेता तो गांव में सालों तक उसकी ये बहादुरी याद रखी जाती। लेकिन लंबी लड़ाई के बाद वो भी बुरी तरह थक चुका था। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और अपने तैयार किए गए भाले को उठाकर मछली के सिर में घोंप दिया। विशाल मछली ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी से बंधी होने के कारण वो ज्यादा दूर नहीं जा पाई। जल्द ही समंदर शांत हो गया और बूढ़े मछुआरे ने राहत की सांस ली। अब उसने मछली को नाव के किनारे बांधा और किनारे की ओर लौटने लगा। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में शार्क ने खून की गंध सूंघ ली और नाव पर हमला कर दिया। बूढ़े आदमी ने पहले अपनी छतरी को मोड़ा और फिर भाले से शार्क पर वार किया। लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोक पाता, शार्क ने मछली का बड़ा हिस्सा चबा लिया। खून फैलते ही और भी शार्क वहां आ गई। बूढ़ा आदमी उन्हें भगाने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन शार्क की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो असहाय महसूस करने लगा। धीरे धीरे शार्क ने पूरी मछली को कंकाल में बदल दिया। जब बूढ़ा मछुआरा गांव पहुंचा तो उसकी आंखों में बस हार ही थी। वो सोच रहा था कि वो खाली हाथ लौट आया। लेकिन अगली सुबह जब गांव वालों ने नाव के किनारे बंधे मछली के विशाल कंकाल को देखा तो सब दंग रह गए। अब लोग इस बूढ़े मछुआरे की बहादुरी और उसके साहस के किस्से सुनाने लगे, जो हार कर लौटा था।